पता है, कुछ औलाद इतनी बेरहमी से एक शब्द बोल देती है माँ बाप को कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। यह शब्द बहुत जहरीला है, तलवार से ज्यादा धार है इस शब्द में कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा गहरा है, ये तोफ के गोले से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर लेके गए 15-20 दिन तक इलाज चलो, माँ ठीक सी है गई। माँ बोली बेटा मुँह छोड़िया, अब मैं ठीक हूँ। जब छोड़ भी आयो तो वैसे तो माँ बड़ी खुश है रही तब थे कि बेटा ने मेरो बड़ो इलाज करवायो और मेरो बड़ो ख्याल राख्यो। लेकिन जब माँ ने इतना बड़ो पर्चा निकालो कि मम्मी तुम्हारे इलाज को पूरा हिसाब किताब जामे लिखे हुए, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे हैं। लेकिन माँ रो तो गई पर कुछ बोली नहीं, क्योंकि भारत की माँ है ना, भारत की माँ रो लेती है, उस पर जवाब देना नहीं आता, क्योंकि जो खुद नहीं समझ पाए तो मैं क्या समझाऊं जाए। रो पड़ी कि इलाज को पर्चा और मैं कहां से लाऊं। मैंने हथों से जाके पढ़ाई में लगा दो, मुंह पे हथों से जाके व्यवस्था कर दी, जाको ब्याह कर दो। और अब मुंह पे थे अपने इलाज में लगे भाई पैसा को हिसाब मांग रहे हो। यदि वो तो माँ थी तो रो के बोली कोई बात ना है बेटा, कोशिश करूंगी, इकट्ठो करूंगी, तेरे चुकाए दूंगी। लेकिन जा कपूत न्यों नहीं लगी। यदि मैं होता ना वह माँ की जगह तो बातें 4 बातें पूछता कि तेने मोई नेक दवाई करवा दी तो बा को हिसाब मांग रहा है। मैंने तो कितनी घुट्टी पिवाई, मैंने तो कितनी दवाइयां घोंट घोंट के पिवाई। यदि मैं तेरा हिसाब मांग लूं तो तू कहां जाएगा। बेड में जो 15 दिन बेड पे रही ना, बेड को खर्चा हॉस्पिटल के को माँ के पर्चा में लिख दिया। लेकिन मैं पूछूं कि तेरे जो बिस्तर और बेड और खाट और खटोला जब माँ ने तो दे का यदि वाह को हिसाब किताब जोड़ेगा तो कितनों बैठेगा तू दे पावेगो। तू 7 जन्म तक नौकरी करे ना तो नहीं दे पावेगो। वहां हॉस्पिटल में दूध आता था थैली का और वो 60 रुपए का आता था। टोटल कितना दूध हुआ उसके पैसे पर्चे में लिखे थे इस कपूत के। मैं पूछ लूं कि जो माँ ने अपने हृदय से दूध पिलाया था क्या उसकी बराबरी कर सकता है ये तेरा थैली का दूध? और उसकी कीमत को तू किसी कंप्यूटर से तौल सकता है, नाप सकता है? चुकाएगा क्या? उस कपूत को ये शर्म नहीं आई इस पर्चा को पकड़ाने में कि माँ ले ये पर्चा है। तुम बदले माँ बाप अंतिम सांस तक माँ बाप रहते हैं, लेकिन औलाद गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तुम बदले जिस समय छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो लड़ते हैं, मम्मी किसकी? मेरी। पापा किसके? मेरे। लेकिन वही कपूत जब बड़े हो जाते हैं तो जो कहते हैं कि मैया का मेरे ही बट में आ गई है पूरी साल। अरे 6 महीना राख ली मैंने, तू राख के देख ले। ये शब्द कहते हुए उनकी जवान में कीड़े नहीं पड़ते हैं, उनकी जवान लड़खड़ाती नहीं है, आग नहीं लगती उनकी जीभ में। हा? तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
अपने बेटे के लिए जूते लेने के लिए गया था। स्कूल में ड्रेस में जूता पहनाए जाते हैं ना, जूते ड्रेस के थे, लेने गया। जब वो दुकान पे था ना, उसकी पनैया भी फटी थी बहुत दिनों की। वो खुद के लिए जूते लेने के लिए पहले गया था, 15 दिन पहले अपने लिए। दुकानदार ने कहा कि तुम भी तो 15 दिन पहले आए थे अपने लिए जूता लेने, पैसे कम पड़ गए थे ना, तो तुम भी ले जाओ। तो क्या कहता है बाप, मेरे पाँवों को तो नंगे चलने की भी आदत है, लेकिन मेरा बेटा है ना, उसकी मैम स्कूल में घुसने नहीं देती, इसलिए बेटे के जूते होना जरूरी है, मेरा जूता पहनना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे बाप के संग में जब औलाद ये कहती है, ऐसी माँ के संग जब औलाद कहती है, हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, हो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। कुछ औलाद इतनी बेरहमी से एक शब्द बोल देती है माँ बाप को कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शब्द बहुत जहरीला है, तलवार से ज्यादा धार है इस शब्द में कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा गहरा है, ये तोफ के गोले से भी ज्यादा खतरनाक है, नाग के जहर से भी ज्यादा जहरीला है ये सब। कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब ये गोली जब बाप के सीने में या माँ के सीने में लगती है ना, वो मरता नहीं है, सारे कर्म हो जाते हैं। उन बेटों से मेरा कहना है, जरा सोच समझ के बोलिएगा, लौट के वापस आती नहीं है। जो बाहर की गोलियां होती हैं वो जाने के बाद ऑपरेशन से निकल भी आती हैं, लेकिन ये गोलियां जब चल जाती हैं, ये बोलियां जब चल जाती हैं तो फिर निकलती हो। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। माँ से एक माँ जो है ना बहुत दुखी थी, मेरे से बात चल रही थी। मैंने कहा चिंता मत करो मैया, इनकी करनी इनके आगे आवेगी। तो मेरे मुंह पे हाथ धरे, ना बाबा मेरो बेटा है, मैं नहीं चाहती कि जे दुख भोगे। कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी आंखों के सामने ही ये भोगेंगे, क्योंकि उसकी जल्दी शादी हो गई है तेरे बेटे की, जल्दी बेटा होंगे, जल्दी ब्याह होगा तेरे सामने। बोले ना बाबा मैं तो वो भी नहीं देख पाऊंगी, मुझे दुख दिया वो अलग बात है, लेकिन ये दुख भोगेगा मेरे से तो वो भी नहीं देखा जाएगा। ऐसे माँ बाप के कलेजे को दुखा करके कोई सुख पाना चाहे, संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखा
करनी सामने उसके आती है। वो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की मार मगर माँ का प्यार ना बदले। मैं भारत की बच्चियों से प्रार्थना करूंगा, शादी से पहले ये सच कड़वे शब्द उस बालक ने माँ बाप से नहीं बोले थे, लेकिन जब कोई बहू आकर के रोज ये कहती है तुम्हारी माँ यूं, तुम्हारी या माँ यूं, तुम्हारी माँ से कम ये बोलो, तो कभी कभी उसके चक्कर में आके जब बेटा बोल जाता है ना, तो वो बेटा भी रोता है कि मैं माँ से ऐसे बोल गया, मैं बाप से ऐसे बोल गया। तो बेटे को माँ के प्रति जो इस प्रकार से भड़काती है, वो नारी कभी सुखी नहीं रहती है, वह बहू कभी सुखी नहीं रहती, वो बेटी कभी सुखी नहीं रहती। याद रखता नहीं क्यों इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान, अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। अपने माँ बाप ही सच्चे भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है। उसके जीवन में दुख उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता। मैं छुप छुप के रोती है और कहती है काश मेरी इस घर में चलती, काश मेरी ये भाभी बात मान लेती या मेरा भैया मेरी बात समझ लेता, तो शायद मैं अपने माँ बाप का दुख न देख पाती। जो बच्चियां अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप का दुख देखती हैं, उन्हें ये सबक मिलता है कि उन्हें भी कहीं जाकर के ये बात समझनी चाहिए कि जब मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप को दुखी कर रहे थे, तो मेरे कलेजे पे कितना दर्द था। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान
सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान ये और कभी कभी तो पता है कितना बुरा लगता है जब कहीं दूर तो नहीं गए लेकिन घर में रह करके संग रह कर में ही दीवार लगा दी। तुम वहां रहो हम यहाँ रहेंगे। छाती पे ही रहते हैं लेकिन पराये हो करके, न्यारे साजे हो करके। तब माँ को कैसा लगता है, ये मेरा ही बेटा है क्या, जिसे मैंने पढ़ाया, जिसने मैंने, अरे बहुत सी माताएं अपनी चीज बेच देती हैं कि कैसे बेटा पढ़ जाए हैं। बहुत सी माताएं जाने क्या क्या बेच देती हैं बेटा पढ़ जाए। और फिर वही बेटा जब बगल वाले दरवाजे में होकर के पराये की तरह निकल जाता है। आहा, हो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। पता है पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है जब बेटा माँ से न बोले। ये बहन को भी बुरा लगता है, बाप को भी बुरा लगता है, भाइयों को भी बुरा लगता है, लेकिन करे तो करे क्या। तो भरत जी महाराज जब रो करके मर गए तो संदेश ये है कि कर्तव्य तो करना लेकिन भगवान के भरोसे जीना, भगवान का भजन करना, केवल बच्चों को पैदा करके और बड़ा करके कर्तव्य अदा करना, उनमें उलझना नहीं, क्योंकि जब वे छोड़ के जाएंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से अभ्यास किया कि हमें तो भगवान के भरोसे रहना है तो फिर शायद परेशानी नहीं होगी। भरत जी मरे, हिरण बने, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे